की कहानी एक पति पत्नी की है जो कि अपने गांव से शहर की तरफ जा रहे थे और उनके पास जो भी कुछ था धन वो सब लेकर जा रहे थे कि एक नई शुरुआत करने की। गांव में कुछ उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, तो ये डिसाइड करके वो शहर की तरफ गए और रास्ते में उनको लुटेरों ने लूट लिया। क्योंकि लुटेरे तो जंगलों में बैठे इसीलिए रहते हैं, सड़कों के किनारे इसीलिए बैठे रहते हैं कि कोई आए मुर्गा और उनको फंसाए। तो यही हुआ, वो बेचारे जा रहे थे तो उनको रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। और बस भगवान की कृपा बस इतनी रही कि उनको कुछ हानि नहीं हुई और वो बेचारे बस आगे बढ़े। अब क्या करें, आगे गए तो शहर की तरफ गए। तो शहर से पहुंचने से पहले उन्हें एक बाबा जी, साधु बाबा जी मिले। तो काफ़ी वो अच्छे थे और मतलब बहुत ही बढ़िया थे। तो उन्होंने सारी बात अपनी कही उनसे। तो उन्होंने फिर उनको ये समझाया कि बेटा होनी थी वो हो गई, आप ये शुक्र मनाओ प्रभु का कि आप बच गए हो, ठीक है। क्योंकि लूटने वाले तो ना जाने क्या क्या लूट लेते हैं और जान की भी हानि हो जाती है। तो कम से कम आप पति पत्नी दोनों सुरक्षित हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा अब ये बताएं हम करें क्या, क्योंकि हमारे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है और हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने फिर उनको ये सजेशन दिया कि बेटा यहाँ से जो आगे गांव है उस गांव में एक सेठ जी रहता है, आप उनसे कुछ पैसा उधार ले सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है वो पैसा उधार मतलब देते हैं और आप जाओ, क्या पता वो आपकी सहायता कर दे। तो उनके इतना कहने पे वो गए वहाँ पे। तो गए सेठ के पास गए। अब सेठ तो थोड़ा सा लालची था, वही लालच तो हर किसी के अंदर अब वही है, वो ऐसे कैसे पैसे दे देगा, ना उसके पास कुछ चीज़ है ना कुछ सामान है जिसको वो रख सके अपने पास और उसको पैसा दे दे। तो फिर उसने बोला कि ऐसा करना, बूढ़ा था, ज़्यादा जवान नहीं था सेठ। तो उसने बोला कि सेठ जी आप ऐसा करें कि आप मुझे कुछ पैसे मतलब दे दीजिए और गिरवी के उस पर आप मेरी, अब उसकी बुद्धि काम नहीं करती, अब क्या करे बेचारा। तो उसने बोला आप मेरी पत्नी को अपने पास गिरवी रख लीजिए, आपके घर का काम वाम कर लेंगी, जैसे आपके घर में नौकर है तो वही आप ऐसे काम कर लेगी, तो आप और जैसे मेरे पास पैसे हो जाएंगे वैसे मैं अपने आपको आपके पैसे देकर अपनी बीवी को ले जाऊंगा। तो वैसे तो पहले तो आनाकानी कर रहा था वो सेठ जी, बट फिर भी उसने चलो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घाटे का सौदा नहीं है, घर में काम करने वाली आ जाएगी और ठीक है, दे दिया उसने पैसे। तो इस तरह से 6-7 महीने बीत गए। 6-7 महीने के बाद उस मेहनती था पति जो था वो बहुत मेहनती था, उसने 6-7 महीने में ही खूब अच्छा मतलब मुनाफा कमाया और सेठ जी का पैसा ब्याज समेत लेकर आया, दिया उसको और बोला कि सेठ जी अब आप मेरी पत्नी को बुला दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान है, आपने मुझे मतलब धन दिया जिसकी वजह से मैंने अपना काम मतलब मेरा काम चल पाया और अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि मैं अपनी बीवी को मतलब 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ और हम ठीक से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो तो सब सुन रहा था, बट उसके मन में आ गया लालच। अब उसने क्या करा, बेटा तुम्हारी बीवी तो मैं दे देता, नहीं दूँ कहाँ से। 3 महीने पहले उसका देहांत हो गया। सेठ जी ने चाल चली, सेठ जी ने उसको पति को बोल दिया कि तेरी बीवी मर गई 3 महीने पहले और मैंने उसका अंतिम संस्कार करा दिया, बट मैंने उसकी दवाई बहुत कराई उसकी, बट उसकी दवाई काम नहीं करी और वो चली गई दुनिया छोड़ के। अब उसको धक्का लगा एकदम ही, बताओ मैं अपनी बीवी को 6-7 महीने पहले छोड़ के गया था इतने अच्छे से और अब ये आके देख रहा हूँ तो मेरी बीवी नहीं है, मर गई। तो फिर ईमानदार था वो, उसने बोला कि चलो थोड़ा सा संभाला अपने आप को, बोला कि सेठ जी अगर मेरी बीवी मेरे साथ भी रहती तो शायद उसकी इतनी उम्र थी, वो उसे तो जाना ही था। इस तरह का मतलब सकारात्मक एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के तो उसने बोला कि आप ये पैसे रख लीजिए जो आपने मुझे दिए थे। तो उसने बोला ये पैसे मैं किस बुनियाद पे रखूं, जब मैंने तुम्हारी बीवी गिरवी रखी थी, जब मैं तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं लौटा रहा हूँ तो ये पैसे मैं किस वजह से रखूं। तो काफ़ी खिंचातानी करके, काफ़ी बहसबाजी करके तो उसको दिए उसने। वो कह रहा मैं नहीं लूँगा ये पैसे क्योंकि मैंने आपसे लिए थे, अब आप ये लो। तो ऐसा हुआ, फिर वो गया वहाँ पे रोता रोता, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, बस उसको साधु बाबा दिख रहे थे। वो साधु बाबा के पास गया, भाई बाबा ऐसे ऐसे बात हो गई, मेरी तो बीवी चली गई, मैंने तो सोचा था कि थोड़े दिन वहाँ रह लेगी और मैं थोड़ा पैसा वैसा कमा लूँगा तो हम अपना जीवन दोबारा से अच्छे से शुरू कर पाएंगे। तो कह रहा, फिर साधु बाबा कह रहे कि बेटा मेरी बात मानोगे। बोला हाँ जी। बोले क्या। तो कहा बेटा तेरी बीवी कहीं नहीं गई है, तेरी बीवी वहीं पर है, ठीक है। सेठ के मन में लालच आ गया है और वो तुझसे झूठ बोल रहा है और ऐसा कर, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेठ है ढीठ आदमी। तो ऐसा कर बेटा तू जा राजा के पास, यहाँ का राजा बहुत ही
मतलब न्याय प्रिय है, बहुत अच्छा न्याय करता है, तो तू जा, तेरी वही मदद करेगा। तब राजा वाकई में अच्छा था। सॉरी। तो राजा काफ़ी अच्छा था। तो अब गया सेठ जी के पास, वो राजा के पास, सारी कहानी सुनाई उसने कि भाई ऐसे ऐसे महाराज ऐसे ऐसे हुआ है, सारी कहानी शुरू से लेकर एंड तक सुनाई। तो राजा ने तभी बुलाया उसको, सेठ को, आओ हाजिर हो यहाँ पर। हाजिर हुआ। अब वो तो बड़ा चालाक, चतुर चालाक, उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। अब उसने बोला, उसने बस ये चीज कह दी कि महाराज ये सच है, मैंने इसकी बीवी को गिरवी रखा था, लेकिन 3 महीने पहले उसका देहांत हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं है। और आप चाहें तो मैं उसको बुलाता हूँ जिससे उसकी दवाई करवाई थी, वैद्य को बुलाता हूँ, और कुछ लोग भी थे हमारे आसपास के जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इस तरह से उसने सारे गवाह पेश कर दिए, सबने अच्छी अच्छी झूठी झूठी दवाई दे दी। तो राजा ने फिर उसको बोला कि बेटा तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो ज़रूर हम आपको दिलाते, लेकिन अब सच में नहीं है जीवित, तो अब बताएं क्या करें। तो कुछ नहीं, फिर वो चल दिए वहाँ पे। फिर वो दोबारा सेठ के पास, वो साधु के पास गया। अब साधु जी बोला कि मुझे लग रहा था कि राजा जो है, महाराजा जो है, वो तुम्हारा न्याय करेंगे, बट मुझे नहीं पता था वो इतना विवेकहीन है कि मतलब उसने जरा सी भी मतलब चीज़ों की परख नहीं करी। तो ऐसा करो, तुम जाओ उनके पास दोबारा और उनको बोलो कि अगर वो मुझे 3 घंटे के लिए गद्दी पर बिठाएंगे तो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का, तुम्हारे इस समस्या का हल कर दूंगा। तो वो गया दोबारा, तो उसने बोला कि महाराज मुझे ये न्याय मंजूर नहीं है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो एक साधु बाबा हैं, वो आपकी गद्दी पर 3 घंटे के लिए बैठना चाहते हैं और वो इस बात का न्याय कर देंगे। तो राजा को बोला कोई बात नहीं, 3 घंटे के लिए गद्दी छोड़ने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा गद्दी 3 घंटे के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। आए साधु बाबा, आए, जब जल्दी जल्दी सुनाती हूँ। साधु बाबा आए, बैठे गद्दी पे। अब उन्होंने बोला, सेठ को बुलाया, सेठ से सारी बात पूछी और उनको बोला कि अब लाओ, अब अपने गवाह मेरे सामने लेकर आओ। तो गवाह आए। सबसे पहले आया वैद्य। अब वैद्य को बोला कि हाँ भाई तुमने दवाई दी? तो उसने बोला हाँ जी मैंने दवाई दी इसकी पत्नी को। तो उन्होंने बोला कि इसकी पत्नी खुद आती थी तुम्हारे औषध दवाई खाने में, या फिर तुम जाते थे सेठ के घर पे दवाई देने? तो उसने बोला नहीं जी, इसकी बीवी नहीं आती थी और ना ही मैं जाता था, सेठ जी आते थे और दवाई लेके जाते थे। तो फिर वो उन्होंने बोला, साधु जी ने, कि अगर तुम्हारी दवाई से कोई मर जाए, क्या पता तुम उसको जहर दे रहे हो। इस तरह से मतलब उसको मैनिपुलेट कर दिया वैद्य को अपनी बातों में। तो वैद्य घबरा गया, कहना नहीं नहीं जी, मैं क्यों किसी को जहर दूंगा, मुझसे तो सेठ जी जैसा कहते थे दवाई देने को, मैं दवाई दे देता था, लेकिन हाँ मैं कभी गया नहीं हूँ उनके यहाँ पे, ना ही कभी वो स्त्री यहाँ आई है, बट बस मैंने सुना था कि ऐसे ऐसे कोई स्त्री चली गई है दुनिया से। तो कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने उसको थोड़ा धमकाया, कोड़े वोड़े का धमकी दी कि तुमने इतना गलत काम किया, बिना किसी मरीज को देखे बिना तुमने दवाइयाँ दी हैं, तो कितना बड़ा गुनाह है। कोई अगर तुम्हारी दवाई से खा के मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो वो माफ़ी मांगने लगा और उसने बोला कि कि महाराज मुझे गलती हो गई, मुझे ये चीज़ का नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गई। अब आए वो, अब साधु जी ने बोला अब उनको लेकर आओ जो अंतिम संस्कार में तुम्हारे साथ थे। आए तो उन्होंने बोला हाँ जी तुमने अंतिम संस्कार किया है? हाँ हाँ करा है। सारे बोले हाँ हाँ करा है। तो उन्होंने बोला कि तुमने देखा था, मुंह खोल के देखा था मृत व्यक्ति का, जो लाश पड़ी है उसका देखा था चेहरा? कह रहा जी नहीं हमने नहीं देखा, हमने तो बस चिता को आग देने का काम करा था और वहाँ हम थे, कि वहाँ जब हम गए तो सारी चीज़ें तैयार थी। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या पता अर्थी पे कोई जिंदा आदमी हो या कोई बेहोश आदमी हो। और वो भी डर गए। अब उन्होंने फिर सबने बता दिया भैया, क्योंकि जब साधु ने जब बाल की खाल निकाली तो सबके हवाइयाँ उड़ गई, सबके मुंह सफ़ेद पड़ गए, सबको ये डर लगा कि भैया अब तो गए। तो साधु जी ने उनको भी धमकी दे दी कि अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि तुम गलत कार्य में तुमने साथ दिया है, तुमने बिना किसी को देखे उसको जला दिया है, और अब उसकी मृत्यु का पाप अब तुमको लगेगा, और अब तैयार हो जाओ सारे मृत्यु दंड के लिए। तो भैया
वो 4-5 आदमी थे, सारे ही तो बाबा के पैरों में गिर गए और उन्होंने सबने माफ़ी मांगी कि बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें सेठ जी ने पैसे का लालच देकर और ये चीज़ें कहने को कहा था, गवाही देने को कहा था, और इसीलिए हम लालच में आ गए थे और इसीलिए हमने गवाही दी। और हमें नहीं पता इसकी बीवी कहाँ है कहाँ नहीं है, बट हमें ये भी नहीं पता कि वो मरी है नहीं मरी है, उन्होंने बस ये बोल दिया। तो भाई इससे हो गया मामला बिल्कुल साफ, न्याय हो गया। तो सेठ भी अब घबरा गया कि भैया अब तो जान गई हाथ से। तो उसने बोला जी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी बीवी वहीं पर ही है, मेरी हवेली में ही है और आप ले जा सकते हो। उसको बोला लड़के को कि आप अपनी बीवी को ले जा सकते हो। अब साधु जी तो उतर गए गद्दी से, अब राजा जी बैठे। राजा जी ने सबको तो दंड दिया, वैद्य को भी दंड दिया जिसने बिना मरीज देखे दवाइयाँ दी, उन सारे लोगों को भी दंड दिया जिन्होंने बिना देखे अर्थी को आग दी और जिन्होंने झूठी गवाही दी। और सेठ जी को तो सबसे बड़ा दंड मिला क्योंकि भाई उन्होंने झूठ बोला, चाल चली और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो कहानी होती है यहीं ख़त्म। लेकिन इसके बाद मैं 3 बातें बोलना चाहती हूँ कि एक पति को अपनी पत्नी को 3 जगह कभी नहीं अकेला छोड़ना चाहिए। पहली, जब औरत बीमार हो। दूसरा, जब उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो तब पति को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के पास या उसकी संगत में नहीं अकेला छोड़ना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोस। जय श्री राम।